पंडित जी, आप ये मेरे बेटे के लिए कैसे रिश्ते लेके आए हैं? मेरे बेटे, क्या आप इन लड़कियों से शादी करेंगे? मेरे बेटे इतने होनहार, हैंडसम और पढ़े लिखे हैं और इसीलिए मेरे तीनों बहू भी सुंदर और अमीर चाहिए। अरे बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। आपके बेटे के लिए मैं बहुत अच्छा रिश्ता लेके आऊँगा। मालती देवी के परिवार शहर में सबसे रईस परिवार में एक था। मालती देवी को अपने पैसे और रंग रूप पर बहुत ही घमंड होता है। मालती देवी अपने तीनों बेटे राम, श्याम और रोहित के साथ ही रहता था। मालती देवी जहाँ गरीबों को अपने पैर की जूती समझती है, और वही मालती देवी की तीनों बेटे स्वभाव के बड़े ही अच्छे होते हैं। मालती देवी अपनी बेटियों के लिए सुंदर और अमीर पत्नियां लाना चाहती थी, लेकिन मालती देवी की तीनों बेटों को सोना, रूपा, सोनल तीनों गरीब लड़कियों से प्यार होता है। आपकी माँ तो इस शादी के लिए नहीं मानेंगी। वो भले ही सोनल को अपना ही ले, लेकिन हम दोनों को तो नहीं अपनाएगी। जहाँ एक तरफ शोमा सावली है और मैं गांजी हूँ। तुम लोगों की बात तो सही है, हमारी माँ ये शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। इसीलिए हम तीनों मिलकर एक दूसरे से आज ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। और रही बात एक्सेप्ट करने की, शादी के बाद माँ को तुम तीनों को एक्सेप्ट करना ही होगा। राम की बात सुनकर सब लोग शादी के लिए मान जाते हैं और उसके बाद तीनों भाई अपने अपने प्यार से मंदिर में शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद तीनों भाई अपने अपने पत्नियों को अपने घर ले आते हैं। तुम तीनों ने ये क्या कर दिया? तुम तीनों को क्या पता है तुम्हारी ये शादी से पूरे शहर में हमारी कितनी बदनामी होगी? लोग तो हंसेंगे हम पर कि मालती देवी की बहू तो इतने गरीब परिवार से है। मैं तो इन तीनों बहू को अपनी घर की बहू कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। जितना खर्चा इन लोगों के परिवार में होता है एक महीने के लिए, उतना खर्चा तो मेरे कुत्ते के लिए होता है एक दिन में। माँ, आप शायद भूल रही है कि ये तीनों अब हमारी पत्नी है, और तो और हम तीनों ये घर छोड़ सकते हैं लेकिन इन्हें नहीं, और इसीलिए हम तीनों आप इनके साथ ही जा रहे हैं। अपनी बेटी के घर छोड़ जाने की धमकी से मालती देवी अपने तीनों बहुओं को अपना लेती है, लेकिन मालती देवी अपनी तीनों बहुओं को हमेशा ताने देती रहती थी और उनको बात सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अरे ओ टकली, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी भी दूसरे कमरे में भी पोछा लगवाना है। अरे ओ काली, तू भी जल्दी जल्दी बर्तन धो, बर्तनों में एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। क्या पता अपनी काली चेहरे की तरह मेरे बर्तनों में भी काला दाग छोड़ दे। अरे ओ महारानी, ऐसे झाड़ू लगा रही है कि जैसे लग रहा है कि हाथों में मेहंदी लगी हुई है। मालती देवी की तीनों बहुएं बहुत ही शांत स्वभाव की थी, जिसके कारण मालती देवी से तीनों बहुएं डरती रहती थी और डरते डरते अपनी सास की हर एक बात मानती। और ऐसे ही देखते देखते एक साल बीत जाता है। तुम तीनों पहली बार बहुत दूर जा रहे हो, और वो भी एक हफ्ता के लिए। तुम तीनों अपना अपना ख्याल रखना। और हाँ माँ, हम भी अपना ख्याल रखेंगे और आप भी अपना ख्याल रखना। राम, श्याम और रोहित तीनों अपनी पत्नियों को छोड़कर एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे थे और अपने पतियों को जाता हुआ देखकर तीनों बहुओं को आंख में आंसू भर आता है। और वही मालती देवी अपनी बहुओं पर और भी ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर देती है और तो और बातों बातों में उन्हें मारने भी लगती है। शादी को तो 1 साल होने आ रहे, तुम तीनों ने अभी भी मुझे एक पोता भी नहीं दे सकी। तुम लोगों की शक्ल और सूरत तो है ही नहीं और न ही अमीर हो, और अपने मायके से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेके आई। कम से कम एक पोते का सुख तो दे दो। माँ जी, अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब हमेशा हमें गरीबी लेके ताना देती रहती है और हम पर अत्याचार करती हो। आपके बेटे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो तीनों को कभी भी आपके इस
स्वभाव के बारे में पता चला तो वो तीनों आपको कभी नहीं माफ़ करेंगे। ओह अच्छा अच्छा, अब तुम तीनों मुझे धमकी दोगे? तुम तीनों को तो मैं सीधी सादी समझती थी और तुम तीनों तो आस्तीन का सांप निकली। अब तो तुम तीनों इस घर में नहीं रह सकती। अब तो मैं अपनी बेटे की शादी फिर से करवाऊंगी और वो भी अमीर लड़की से, और तुम तीनों निकल जाओ ये घर से। माँ जी आप ये क्या कर रही है? और तो और हम कहाँ जाएंगे? मालती देवी अपनी बहुओं को एक भी नहीं सुनती और उन बहुओं को घर से बाहर निकल देती है। उसके बाद मालती देवी की तीनों बहुएं एक मंदिर पे बाहर जाके बैठती है और वहाँ जाकर रोने लगती है कि तभी उनके पास एक बूढ़ी अम्मा आती है। अरे बिटिया, तुम तीनों क्यों रो रही हो? कुछ परेशानी है क्या तुम तीनों को? बूढ़ी अम्मा के पूछने पर वो तीनों बहुएं अपनी अत्याचारी सास की सारी करतूतें बता देती है। मैं तो बिटिया ये नहीं जानती कि तुम्हें किस तरह से मैं मदद करूं, लेकिन मेरे पास एक दर्पण है। ये दर्पण तुम जब भी किसी दीवार पे लगाओगे, ये दर्पण धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा और इसी दर्पण के सामने तुम जो भी चीज़ मांगोगे वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम तीनों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। इतना कहते ही वो बूढ़ी अम्मा वो दर्पण उन तीनों को देख के वहाँ से चली जाती है और वो तीनों बहुएं वो दर्पण लेकर अपना घर चली जाती है, जहाँ पर जाकर देखती है कि उनके पतिया बाहर से आ चुके थे। मालती देवी जब अपनी तीनों बहुओं को वापस आते हुए देखती है तो मालती देवी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाती है। लेकिन अब उनके तीनों बेटे आ चुके थे, जिस वजह से मालती देवी उन तीनों बहुओं को कुछ नहीं कहती और वो तीनों बहुएं वो दर्पण को अपने कमरे में लेके जाती है और एक दीवार पर लगा देती है। हे जादू दर्पण, मेरी मदद करो। माँ जी और सब लोग मुझे गंजी कहकर चिढ़ाती है। मेरे सर पर बाल लेके आओ और अपना जादू दिखाओ। और इतना कहते ही वो जादुई दर्पण से एक रोशनी निकलती है और गंजी बहू के सर पर बाल आ जाती है। उसके बाद काली बहू उस दर्पण के सामने जाती है। जादुई दर्पण, सब लोग मुझे इस कालीपन से मुझे चिढ़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। अपना जादू दिखाओ और मुझे इस काले रंग से छुटकारा दिलवाओ। और देखते देखते काली बहू भी गोरी हो जाती है और उसके बाद सोनल भी जादुई दर्पण के सामने जाती है और जादुई दर्पण, मुझे इस बांझपन से मुझे मुक्ति दिलवाओ और मुझे माँ बनने की सुख दिलवाओ। सोनल की इतना कहने से जादुई दर्पण से रोशनी निकलती है, लेकिन सोनल को कुछ फर्क महसूस ही नहीं होता है और जादुई दर्पण से एक आवाज़ आती है, सोनल अब तुम गर्भवती हो। हर माँ की तरह अब तुम भी 9 महीने के बाद एक नवजात शिशु को जन्म दोगी। सच में मुझे तो ये बात विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो दोनों का तो सर में बाल आ गया, लेकिन मैं कैसे समझूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं जब तक मैं प्रेगनेंसी टेस्ट ना कर लेती हूँ तब तक मुझे विश्वास ही नहीं होगा। अगले दिन सुबह सोनल प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आता है। ये देखकर सोनल बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद तीनों बहुएं खुश होकर अपनी सास मालती देवी के पास जाती है। तीनों बहुओं का ऐसा रूप देखकर मालती देवी कहती है, अरे गंजी, तेरे सर पर इतने बाल कैसे आ गए? और तू काली, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तू कह रही कि तू प्रेग्नेंट है? कहीं तुम तीनों कोई जादूगरनी तो नहीं हो ना? जादू करके मेरे बच्चों को फंसा लिया। माँ जी, अब ऐसा क्यों कह रही है? हम तीनों कोई जादूगरनी नहीं है। क्या पता ये बच्चा किसी और का हो और तूने मेरे बेटे को फंसा लिया होगा। जब तक मैं डीएनए टेस्ट नहीं कर लेती तब तक मैं ये बात यकीन नहीं करूँगी। छी माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद मालती देवी सोनल का जबरदस्ती डीएनए टेस्ट करवाती है और जिसमें लिखा होता है ये बच्चा उन दोनों का ही है। जादुई दर्पण हमेशा ये देखता रहता था कि हमेशा ये तीनों बहुएं कैसे रोती रहती है। एक दिन रात को जब मालती देवी सो रही होती है कि एक आवाज़ आती है जादुई दर्पण से, उठ जाओ मालती देवी, उठ जाओ,
तुम अपनी बहू को नींद हराम करके तुम चैन से नहीं सो सकती। तुम अपनी आदतें नहीं सुधारोगे तो बहुत जल्दी तुम्हारी धन दौलत और तुम्हारी सुंदरता हमेशा के लिए छीन लिया जाएगी और तुम अपने घर में नौकर बन के रह जाओगी और ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। और ये बात सुनते ही मालती देवी बहुत डर जाती है और उस रात के बाद से मालती देवी अपनी बहुओं से बहुत अच्छे से पेश आती है और मालती देवी अपनी तीनों बहुओं के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।